एक गुरुजी थे, संत थे। तो उन संत का बहुत बड़ा आश्रम था, नदी के किनारे गंगा जी के तट पर। बहुत सारे साधु महात्मा उनके साथ रहते थे। एक बार उन गुरुजी का, सन्यासी महात्मा थे, किसी स्त्री पर मन आ गया और वो महात्मा जी ने ब्याह कर लिया। अब ब्याह करते ही महाराज जितने साधु महात्मा रहते थे मठ में, सब छोड़ छोड़ के जाने लगे। बोले ओहो अब तो सब बर्बाद हो गया ना, तो भजन करने के लिए आए थे हम तो घर बार छोड़ छाड़ के, हमारे गुरुजी ने ही ब्याह कर लिया। सब छोड़ छोड़ के चले गए गुरुजी को, एक चेला नहीं गया। यहां पर गुरुजी की क्रिया पे ध्यान मत दीजिएगा, चेले के विश्वास पे ध्यान दीजिएगा। उसने गुरुजी का त्याग नहीं, तो गुरुजी बोले भाई सब तो चले गए, तुम भी चले जाओ। नहीं गुरुजी, मेरा आपके प्रति दृढ़ विश्वास है, आप जो कर रहे हैं, जो किया होगा, मुझे पता है कि सब सोच समझ के किया होगा, मेरे मन में संशय नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा। और आपको जो प्रिय है हमारी गुरु मां, वो हमको और ज्यादा प्रिय, हम उनकी भी सेवा करेंगे। तो उस शिष्य ने गुरु का त्याग नहीं किया। वैकुंठ में बैठे हुए नारायण भगवान इतने प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी से बोले देखो, गुरु निष्ठा इसको कहते हैं कि गुरु जी ने बेचारों ने कुछ भी किया हो, लेकिन शिष्य की निष्ठा देखो, गुरु के प्रति त्याग नहीं किया। लक्ष्मी जी बोली पर ऐसी ये भी तो गलत बात है ना, गुरु जी गलत कर रहे हैं। बोले तो भाई शिष्य का शिष्यत्व है, वो तो स्वीकार करेगा, लेकिन हम कृपा गुरु जी पे नहीं करेंगे, शिष्य को जरूर हम वैकुंठ लेकर के आएंगे अपने साथ। ठाकुर जी गरुण जी पे बैठ के पहुंच गए। अर्धरात्रि का समय, और आंगन में जैसे ही गरुण जी आकर के विराजमान हुए, स्वर्ण की तरह चमक रहे हैं गरुण जी, और गरुण के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी बैठे हैं। नीचे खटिया पर शिष्य सोया था। भगवान ने उठाया, उठो। उठ करके उसने जैसे ही देखा, गरुण के ऊपर दिव्य तेजस्वी मणि की तरह चमक रहे नीलांबर श्री नारायण भगवान। हाथ पांव जोड़ के बोले जय जय, आप भगवान? बोले हां। आप मुझ पर कृपा करने आए हैं? बोले हम तुमको लेने आए हैं, चलो गरुड़ पर पीछे बैठ जाइए, हमारे साथ वैकुंठ चलो। बोले मेरा पुण्य क्या है, किस पुण्य के आधार पर मिल रहे हैं आप मुझे? बोले तुम्हारे गुरु के प्रति निष्ठा, तुम्हारे गुरु अपने पद से च्युत हो गए, तुम्हारे गुरु ने अनर्गल विचार किए, लेकिन फिर भी तुमने अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया, चलो हम तुमको वैकुंठ लेके चलेंगे, तुम्हारी निष्ठा से हम प्रसन्न हैं। एक बार गुरु जी से आज्ञा ले आऊं? ठाकुर जी बोले हम प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने खड़े हैं, साक्षात भगवान तुम्हारे सामने खड़े, अब गुरु जी की आज्ञा लेने जाओगे? बोले कि उन्हीं की सेवा की कृपा से तो आप मिले, तो उनसे एक बार आज्ञा ले लूं कि गुरु जी मैं वैकुंठ जा रहा हूं, नहीं तो सुबह उठ के ढूंढेंगे कहां गया चेलाराम, एक बार बता तो आऊं उनको। ठाकुर जी बोले जाओ बताया हो। अर्धरात्रि का समय, गुरु जी सो रहे थे। गुरुदेव उठे, गुरु जी कहो बेटा क्या बात? आपकी कृपा से, आपके चरणों की कृपा से, आपकी आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से मैं वैकुंठ जा रहा हूं। साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान होकर हमारे आश्रम में पधारे हैं, बाहर आंगन में ठाड़े हैं, मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं आपको प्रणाम करके आज्ञा लेके जा रहा हूं। गुरु जी आज्ञा दो, मैं वैकुंठ जाऊं। गुरु जी बोले कहां है भगवान? बोले वो खड़े। गुरु जी ने बाहर झांक के देखा, कोई दिखे नहीं। बोले मुझे नहीं दिख रहे। बोले तुम पहले ठाकुर जी से कहो मुझे दिखें, मुझे दर्शन दें, तब मैं आज्ञा दूंगा। अरे गुरु जी अभी रुको, दौड़ के गया। ठाकुर जी? बोले जी मेरे गुरु जी को दर्शन दो, उनको जब आप दर्शन दोगे तब वो आज्ञा देंगे मुझे जाने की। भगवान बोले तुम्हारे गुरु के ऐसे कर्म नहीं है कि मेरे दर्शन कर पाए वो, तुम तो सीधी आज्ञा लो, चलो हमारे साथ। चेला बोला कि नहीं, गुरु जी को दर्शन नहीं दोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ। ठाकुर जी बोले रुको हम होते हैं प्रकट। तुरंत प्रकट होकर ठाकुर जी ने दर्शन दिए। गुरु जी के हाथ पैर कांपे, आंखों से आंसू। जय हो ठाकुर जी, आपका मधुर दर्शन हो गया, बड़ी कृपा। चेला बोला गुरु जी अब आज्ञा, मैं जाऊं? बेटा अकेले जाओगे?
हमको नहीं लेके चलोगे साथ? तुम बेटा वैकुंठ में मेरी सेवा के बिना कैसे रहोगे? और तुम चले जाओगे तो यहां मेरी सेवा कौन करेगा? तुमने विचार नहीं किया एक बार भी? चेला तो रोने लगा, अरे मेरे गुरुदेव आपको मैं नहीं रुकिए ठाकुर जी। बोले जी गुरुजी भी चलेंगे वैकुंठ। ठाकुर जी बोले सुनो, वैकुंठ जाने के नियम होते हैं और तुम्हारे गुरुजी ने सारे नियम उल्लंघन किए हैं। चुपचाप बैठो, चलो हमारे साथ। हमने एक बात मान ली, अभी बार बार तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। सुनिए ठाकुर जी, मैंने तो नहीं बुलाया था आपको, खुद आए हो आप। मेरे गुरुजी जाएंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं जा रहा। या तो मेरे गुरुजी को लेके चलो, नहीं तो खा लिया। गरुण जी बोले जय जय। ठाकुर जी एक बार बोले चलो गरुण, इसके तो बड़े नखरे हैं। गरुण जी बोले लक्ष्मी जी को क्या उत्तर दोगे? उनसे तो आप बड़ा कह के आए थे, इसकी निष्ठा पे मैं प्रसन्न हूं, इसकी निष्ठा पे मैं राजी हो गया हूं। ले चलो, कौन से वैकुंठ में जगह बहुत है। आज तक सुना गया गुरु कृपा से चेला तरे हैं, आज सुन लेंगे कि चेला की कृपा से गुरु भी तर गए। नहीं, सुनिए मैं थोड़ा संशोधन करूं। गुरु की कृपा से चेला तरे हैं, पर चेला की निष्ठा से गुरु उतर रहे हैं, यह पहली बार होगा। चेला की कृपा नहीं होती, चेला की निष्ठा होती, शिष्य की निष्ठा होती है। ठाकुर जी बोले जल्दी करो, हम पे समय नहीं है, बैठो। अपने गुरु जी को भी बैठाओ, चलते हैं इनको लेके। गुरु जी चलिए। ठाकुर जी राजी हो गए। जैसे ही गुरु जी तैयार हुए, बोले सुनो चेलाराम, गुरु मां को बताया हूं कि मैं वैकुंठ जा रहा हूं। जैसे ही दौड़ करके गए, बोले सुनो अब तुम आश्रम का ध्यान रखना, खूब प्रेम से यहां रहना, सब संपत्ति तुम्हारी है, हम तो चले। बोले कहां? ठाकुर जी आए लेने, वैकुंठ जा रहे हैं। मुझे भी ले चलिए साथ में, मैं यहां के लिए क्या करूंगी। गुरु जी चेलाराम से बोले ए चेला। बोले हाँ। गुरु मां भी जाएंगे साथ में। अरे अरे फिर तो आनंद ही आ गए दोनों। गुरु मां गुरु जी, उनकी वैकुंठ में भी सेवा करूंगा, अभी कहता हूं। ठाकुर जी बोले हाँ, थोड़ा सा आगे खिसको, जगह बनाओ पीछे। बोले क्यों, अब क्या है? बोले गुरु जी भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, गुरु मां भी जाए। ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं, उसको तो हम बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, जिसने बेचारे सन्यासी का जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा मठ मंदिर बिगाड़ दिया, उसको लेके जाएंगे हम? बोले देखिए, वो नहीं जाएंगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, खाली हाथ जाओ। अंत तो गत्वा, चेला भी गए, गुरुजी भी गए और वो माता जी भी गई, तीनों को लेके ठाकुर जी वैकुंठ पहुंचे। लक्ष्मी जी ने जैसे ही देखा, बोले लेने तो आप एक को गए थे। बोले कि उसकी निष्ठा ऐसी है अपने गुरु के प्रति। क्या समझ, इस कथा से क्या समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी करे और आप उसके प्रति फिर भी वैसी भावना नहीं है। भावना आपकी निष्ठा की है। ठाकुर जी आपकी निष्ठा से रीझते हैं, और जिसके प्रति आपकी निष्ठा है, यदि वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको न्याय देना, दंड देना, ये ठाकुर जी का काम है। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में जाके उन गुरु जी को दंड नहीं दिया होगा, ठाकुर जी ने निश्चित दंड दिया होगा कि अरे ये भोला भाला शिष्य बेचारा, इसकी निष्ठा से तुम प्राप्त कर लिए हमको, लेकिन तुमको तो दंड मिलेगा। दंड तो ठाकुर जी ने दिया ही होगा, लेकिन फिर भी शिष्य की निष्ठा में कितना बल होता है। अरे हम एक बात कह दें तो कई बार तो शिष्य की निष्ठा गुरु का निर्माण श्रेष्ठ रूप में कर देती है, बस उसकी निष्ठा हो, ऐसी निष्ठा हो अपने गुरु के प्रति। ठाकुर जी दयावंत हो जाते हैं, ठाकुर जी को करुणा आ जाती है जब वो देखते हैं कि कोई कितनी निष्ठा करके बैठा है अपने गुरु के प्रति। उस निष्ठा से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जीवन में एक पथ प्रदर्शक होना चाहिए। आपकी दुनिया सुनती है, पर आपके ऊपर भी कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसकी आप सुनते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपका पद नष्ट होने से, आपको नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। अपने ऊपर एक रखिए जिसकी आप सुनते हो, जिसकी आप मानते हो, जिसकी आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम। गुरु की आज्ञा पर दूसरा विचार नहीं होना चाहिए। गुरु जी कह दें गौरी घाट चले जाओ जबलपुर,
तो आप ये प्रश्न मत कीजिए कि करना क्या है वहां जाके। नहीं, गुरुजी ने कह दिया जाओ तो जाओ, और वहां होगा क्या वो गुरुजी जाने। इतनी निष्ठा गुरु के प्रति होनी चाहिए। और ऐसी निष्ठा जब शिष्य के चित्त में आती है तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी उससे आनंदित हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं गुरु जी को पीछे छोड़, पहले तू प्राप्त कर मुझे, क्योंकि तेरी निष्ठा बहुत है। आजकल के लोग उसको अंधविश्वास कह देते हैं, आजकल के लोग उसको कुछ भी कह देते हैं, अरे ये तो पागल हैं, ये ऐसे वैसे। बोलने दीजिए, संसार का काम तो बोलना है। आप अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखो। हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, आए दिन लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। आए दिन लोग किसी ना किसी संत के बारे में, महापुरुष के बारे में, शंकराचार्य जी के बारे में, आद्य शंकराचार्य जी के बारे में, परंपराओं के बारे में खंडन करते ही रहते हैं। ये कलयुग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा खंडन और ज्यादा होगा। लेकिन आप अपनी निष्ठा को डगमगाने मत दीजिए, आप अपनी निष्ठा रखो। और हम सत्य बता रहे हैं, आज इतनी भीड़ दिख रही है कथा में, हमको इस बात से प्रसन्न नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए कि इतने लोग कथा में आ रहे हैं। ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कुछ वर्षों बाद, कथाएं नहीं होंगी, प्रवचन नहीं होंगे, सत्संग नहीं होगा, क्योंकि इन सब के पीछे दुनिया पड़ी है, इन सबको बंद करने के लिए, रोकने के लिए, खत्म करने के लिए। आज गौ हत्या के लिए कितने लोग आवाज उठाते हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है कहीं भी। एक समय यह भी होगा कि कथा भागवत हो, उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए, परमिशन दीजिए, नहीं मिला करेगी। ये होगा तभी तो कलयुग प्रचंड होगा, तभी तो कलयुग बलवान होगा। तो बहुत अच्छे समय में है हम लोग कि हम कथा सुन पा रहे हैं आज, क्योंकि कुछ वर्ष बाद नहीं मिलेगी। हमसे कई लोग, महाराज जी भी कभी कहते हैं, पिताजी भी कहते हैं, कई लोग, लाला ने का आराम करे कर, इतनी भाग दौड़ मत करे कर, लगातार कथा मत करे कर। हम कहते हैं पिताजी कुछ समय की बात है, उसके बाद तो होनी नहीं है कथा, तो इसलिए अभी जितनी हो जाए कर लेते हैं। अभी जितने लोगों के चित्त में भक्ति स्थापित हो जाए करवा देते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद कलयुग आक्रमण कथाओं में ही करने वाला है, श्रोताओं के चित्त पे ही करने वाला। रोक लगा दी जाएंगी। भगवान ना करे कि वो समय हमें देखना पड़े, पर आएगा जरूर। इसलिए भैया अभी कृपा है ठाकुर जी की, इस कृपा का अनुभव करके खूब कथाएं सुन लो, खूब अपने जीवन का उद्धार कर लो, खूब गुरु आश्रय करके मंगल में गति को प्राप्त कर लो, क्योंकि कल में परलय होएगी। बहुरी करेगो कब, आज ही करो, भजन तो अभी कर लो। गुरु कृपा। और गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, एक पंक्ति में गाता हूं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हो जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ हो वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। एक पंक्ति और गाते हैं। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, इतनी संख्या में बैठे हो, करताल बजा के गाइए, ऊंचे स्वर में बोल करके गाइए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो,
जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। और कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। भैया एक काम हम कर दें, कटनी वालों की गले की बलैया ले रहे हैं भाई। कितना मीठा गाते हो आप लोग, थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा गाओगे तो और आनंद आएगा। और सबसे अच्छी बात है, इतनी संख्या में लोग ताल में ताली बजा रहे हैं, नहीं तो बेताल हो जाते हैं लोग। एक बार अपने लिए ताली बजाओ कटनी वाले सब लोग। बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कोई की नजर नहीं लगाए आपको, भाव से गाओ। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। हो पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए, हो पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए, मैं धनवान हो गया। हो पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। दोनों भुजा उठा के करताल बजा के गाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और गुरु से एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, क्या? करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से। हाँ, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। क्यों क्यों? हो चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे,
ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के सहारे मैं भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे ओ चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद आओ हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। भुजा उठा के गाओ, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे गोपाल हे भजो हाँ भजो, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इस बात को विश्वास करने में अब कलयुग में लोगों को बड़ा श्रम होता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि गुरु यदि आपकी सेवा से प्रसन्न हैं तो वह योगियों को दुर्लभ
ज्ञानियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है वो गुरु की केवल प्रसन्नता से प्राप्त हो जाएगा, गुरु यदि प्रसन्न है तो। बंधुओं, हमारे पूज्य महाराज जी जब लाला कहकर के हमको पुकारते हैं ना कि लाला तुम ठीक होना, लाला तुम प्रसन्न होना, लाला तुम स्वस्थ होना, बस हमें लगता है कि महाराज जी लाला कह देते हैं और हमारे बारे में थोड़ा सोच लेते हैं ना, इसी से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे कि ये प्रसन्न है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज 5 तारीख को वे भी कथा में यहां पधार रहे हैं। अभी 4 को आ रहे हैं कि 5 को आ रहे हैं, 4 या 5 में से किसी एक दिन आ रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में कथा चल रही है, वहां विश्राम करके फिर यहाँ भी पधारेंगे। उनका भी भाव है कि हमारे गुरु स्थान पर कथा चल रही है कटनी में, तो हम भी पहुंचेंगे। वे प्रसन्न हो जाते हैं जब अपने शिष्य से, अपने दास से, तो हमें लगता है कि बस ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। गुरु की प्रसन्नता, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। गुरु प्रसन्न है तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। सूत जी महाराज ने अपने गुरु को वंदन किया और वंदन करते हुए सूत जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। और कहते हुए क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? कल हम धर्म और परम धर्म पर चर्चा कर रहे थे। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। अब चर्चा ना करें, किसी और की तरफ ना देखें, यहां देखें। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की अहैतुकी भक्ति करना। अहैतुकी भक्ति को क्या कहते हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति करना, न विच्छिन्न होने वाली भक्ति करना, यही समस्त प्राणी मात्र का परम धर्म है। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनो। ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति भाव रखना, जैसे व्रज की गोपियां रखती हैं, जैसे यशोदा मैया रखती हैं, जैसे नंद बाबा प्रेम करते हैं लाला से, जैसे ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, ऐसी ठाकुर जी के प्रति संबंधात्मक भक्ति करना यह परम धर्म है। ठाकुर जी परमात्मा हैं और हम जीवात्मा हैं, इस प्रकार से भजन करना यह धर्म है। पर ठाकुर जी हमारे कोई संबंधी हैं और हम उनके ये संबंध में हैं, इस प्रकार से उनका भजन भक्ति प्रेम करना यह परम धर्म है। ठाकुर जी को अपना कुछ मानना, कल भी हमने इस पर चर्चा विस्तार से की थी। ठाकुर जी को अपना कुछ मानना। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। सब ठाकुर जी से अटूट प्रेम करते हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी गौ चारण करके लौटते हैं, वाह, आओ पधारिए विराज। हमारे सागर क्षेत्र के विधायक जी शैलेंद्र जैन जी आए हैं, बहुत बहुत आप अभिनंदन, विराज हैं। महाराज जी ये भी अद्भुत हैं। एक साल में इनके विधानसभा में 2 कथा हमने की, एक ही साल में। जनवरी में भी कथा हुई सागर में और फिर नवंबर में भी कथा हुई सागर में। ऐसे भक्ति है आपके चित्त में, एक ही वर्ष में 2 कथाओं का क्रम हुआ। हमने ही बुलवाया, मैंने कि आप पास में ही हैं, कटनी कथा में पधारिए, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत आपका स्वागत। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? ठाकुर जी के प्रति संबंध बुद्धि रखना यह परम धर्म है। और वो परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूं, इस प्रकार से भजन करना यह धर्म है।
भगवान के जितने भी सखा हैं, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, ये सब ठाकुर जी से प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं, ठाकुर जी से प्रेम कर। तो कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब ठाकुर जी गैया चराते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ठाकुर जी गैया चरा करके लौटते हैं वापस नंद भवन, तो उस समय पर रोड तो होते नहीं थे, पक्के सीमेंट के रोड या गोल तार के रोड तो नहीं थे, रेत ही होती थी। तो रेत में ठाकुर जी के ग्वाल बालों के, गैयाओं के चरण चिन्ह, खुर के चिन्ह बन जाते थे। तो कहते हैं कि जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में चलते थे तो ग्वाल बाल इतर होकर के चलते थे, ठाकुर जी के संग नहीं चलते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले, ए मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, सबरे सखाओ इतकु आओ, तुम सबरे मोते दूर हटके काई को चलो, मेरे संग काई को ना चलो। तो देखिए सखा हैं, पर सखा होते हुए भी उनकी भावना कैसी, क्या कहते हैं, बोले लाला तू जब पृथ्वी पे पाम धरे और पाम धर के जब अपने पाम उठावे ना, तो तेरे चरणन के चिन्हन से जो पृथ्वी पे चिन्ह बन जाए, हमारो मन ना करे कि हम वहां पे अपने चरण रखें या हमारे हम दूर रह के चलें, ताकि तेरे चरण चिन्ह हमको दिखते रहें। सख्य भक्ति है। इसलिए ठाकुर जी के प्रति परमात्मा बुद्धि ये प्रारंभिक भक्ति है, पर करते 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 ऐसी स्थिति हो जाए कि ठाकुर जी के प्रति अपनत्व बुद्धि हो जाए, ये हमारे कुछ हैं, ये परम धर्म है ठाकुर जी के प्रति। यही बात यहां की, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिदति। और भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहै तुकी भक्ति। अहै तुकी किसको कहते हैं, अहै तुकी किसको कहते हैं, अहै तुकी भक्ति कहते हैं कि चाहे जीवन में जैसी परिस्थिति आ जाए, आपका विश्वास डगमगाता नहीं है ठाकुर जी के प्रति। चाहे धन से दिक्कत आ जाए, चाहे मन की दिक्कत आ जाए, चाहे तन की दिक्कत आ जाए, चाहे पारिवारिक पीड़ा आ जाए, लेकिन आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति एकजुट ही रहता है, एक रस ही रहता है। इसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। न नष्ट होने वाली, न कम होने वाली भक्ति अहेतुकी भक्ति है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत।